जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज फिर मैं राजनीतिक मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस विषय पे बात कर रहा हूं जो कि उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं और अपने पैसे को जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। देखिए, पहली चीज तो मैं ये बता देना चाहता हूं सबको, क्योंकि आगे आने वाला समय, पहले डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई शेयर ब्रोकर नहीं हूं, ना मुझे कोई टिप देने वाला हूं, आपको क्या खरीदो क्या बेचो बताने वाला हूं। मैं कोई ज्ञान नहीं बांटने वाला हूं। मैं केवल ये चीज आपसे निवेदन करने वाला हूं, क्योंकि आगे आने वाला समय मुझे लग रहा है बहुत खतरनाक समय है। इसलिए एक शिक्षक के रूप में, इस सब्जेक्ट के शिक्षक के रूप में आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। और क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय पिछले 3-4 साल के अंदर बहुत सारे यंग बच्चों ने, बिल्कुल युवा बच्चों ने, 22 से 27-28 साल के बच्चों ने बहुत ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में लगाया हुआ है। इसलिए, और उनके, क्योंकि अभी उनके जीवन की शुरुआत है, आगे बहुत लंबा समय उन्हें देखना है। और ऐसे लोग जो पिछले 20-25 साल से शेयर मार्केट में निवेशित हैं और पिछले 3-4 साल के अंदर उन्होंने भरपूर पैसा कमाया है, तो अगर उनके लिए 10-15-20% मार्केट गिर भी जाता है तो उनको बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया है। लेकिन ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये जो पिछले 2-3 साल के अंदर जब मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इस समय इन्होंने शेयर मार्केट में निवेशित किया है और अपना पैसा लगाया है, क्योंकि आगे आने वाला समय मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हिचकोले खाने वाला है। इसलिए मैं उनसे कोई निवेदन करना चाहता हूं, एक शिक्षक के रूप में निवेदन करना चाहता हूं। पहला तो निवेदन मैं ये करना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा, देखिए, आप सीएनबीसी, आवासी, बिजनेस, ये सारे जो फाइनेंशियल चैनल्स हैं, इनको देखें जरूर, लेकिन इन पे विश्वास न करें। ये ऐसा, इनको अपने दिमाग पे हावी ना होने दें। और ये बात मैंने अपने छात्रों से भी कहा, जब इस सब्जेक्ट को मैंने 15-20 साल पढ़ाया, मैंने अपने छात्रों से हमेशा ये कहा, कभी भी किसी भी व्यक्ति पर शेयर मार्केट के बारे में उसकी बात का विश्वास मत करो, चाहे वो तुम्हारा पिता हो, चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे तुम्हारा गुरु हो, चाहे तुम्हारा पड़ोसी हो, और जिसको तुम मानते हो बहुत बड़ा शुभचिंतक है, किसी की बात का विश्वास मत करो। तुम केवल अपनी रिसर्च करो, अपना अध्ययन करो, और जो बात कही जा रही है, जो खरीदो और जो बेचो शेयर के लिए कहा जा रहा है, उसके बारे में स्व अध्ययन से बढ़िया कोई चीज नहीं। तो पहला निवेदन तो मैं ये करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ये, पता है मुझे और मैं जानता हूं, और अगर आप बहुत ज्यादा इसके अंदर डीप जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो एक्सपर्ट्स आते हैं, ये जो शेयर मार्केट के बारे में बताते हैं, ये खरीद लो वो बेच लो, ये बहुत ज्यादा आप लोगों के दिमाग पे हावी होकर और आपको दिग्भ्रमित करके खुद तो करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं और आप लोगों को आर्थिक चोट पहुंचा देते हैं। इसलिए, क्योंकि आप जानते हैं, जैसे अब कहने की बात है कि जो लोग धर्म पे व्याख्यान देते हैं और जो अपने को धर्म गुरु बताते हैं, वो धर्म गुरु की जो कोठियां आप देखिए, उनके आश्रम देखिए, तो लाखों करोड़ों रुपए के आश्रम होते हैं। और जो उनके भक्त होते हैं, बेचारे फटाहाल होते हैं, उनके कहने के अनुसार वो भगवान की पूजा करते रहते हैं और जो वो कहते हैं करते रहते हैं, अपना कमाया हुआ धन उनकी दान पेटी में डाल देते हैं। तो वो जो ज्ञान देने वाले हैं वो तो अरबपति करोड़पति हो जाते हैं, और जो उनके भक्त होते हैं वो भिखारी हो जाते हैं। तो इसलिए किसी पे भी अंधविश्वास, किसी पे भी अंधविश्वास, भगवान से सीधा आपका संबंध है और उससे सीधा संबंध बनाइए, उससे अपने मन को शांति दीजिए, परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, जिस भी धर्म से आप आते हो उस धर्म पे विश्वास कीजिए, और जो भी, क्योंकि उससे आपको मानसिक शांति मिलती है। लेकिन अगर बिचौलियों पे आपने बहुत ज्यादा विश्वास कर लिया, जैसे अभी एक नया प्रकरण है कि जब मंदिर की दान पेटी खोली गई तो उसके अंदर एक आईफोन मिला। जब आईफोन मिला तो उस व्यक्ति ने, जिसका वो आईफोन था, उसने कहा कि साहब ये मेरा आईफोन है, इसे मुझे दे दिया जाए। तो वहां के जो पंडित लोग थे उन्होंने कहा भाई आईफोन क्योंकि दान पेटी में गिर गया है, अब ये तो भगवान का हो गया, और ये अब इस आईफोन पे तुम्हारा कोई वो नहीं है, क्लेम नहीं है। अब आप सोचिए भगवान उस आईफोन का क्या करेंगे। हमारी बात है कि वहां का जो कोई मठाधीश है और वहां का कोई बहुत बड़ा मोटी तोंद वाला आदमी है, उस आईफोन का उपयोग करेगा। तो इसलिए ये जो बिचौलिए हैं, ये अपने हित के लिए आपको गुमराह करते हैं। अब हर्षद मेहता का केस देख लीजिए, आप केतन पारिक का केस देख लीजिए।
तो ये लोग क्या करते हैं कि आदमी के दिमाग पे हावी हो जाते हैं, मार्केट के अंदर शेयर के प्राइसेस को बढ़ाते चले जाते हैं, और जब बढ़ते हुए प्राइसेस पे लोग एक बार फंस जाते हैं तो उसके बाद लोगों के पास सारे शेयर रह जाते हैं और अचानक ये गायब हो जाते हैं और लोगों के पैसे डूब जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शेयर मार्केट के अंदर मात्र 2% लोगों को फायदा होता है और 98% लोगों को नुकसान होता है, जो खुद शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा। तो अगर बिना ज्ञान के, बिना अध्ययन के, बिना समझे हुए लोगों की राय के ऊपर आप शेयर मार्केट में निवेशित होंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जो दूसरा मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं अपने युवा लोगों से जो पिछले 4-5 साल के अंदर शेयर मार्केट के अंदर आए हैं, क्योंकि बच्चे मेरे पास भी आते थे, आज भी मुझसे मार्गदर्शन मांगते हैं क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है कि साहब ट्रेडिंग में हम पैसा कमाना चाहते हैं। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एक तो होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, उन कंपनियों में निवेश करें जिनका भविष्य आपको अच्छा लगता है। और यह आज के तारीख में बहुत कठिन काम है, यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि जो कंपनियां बहुत अच्छी रहीं आज उनका नामो निशान नहीं है, और जिनका नामो निशान नहीं था आज बहुत बड़ी कंपनियां हैं। जैसे इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री 40 साल पहले जन्म हुआ और आज बहुत बड़ी कंपनियां हैं। और जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी सुजलॉन टाइप की, वो बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ी और बहुत ज्यादा नीचे गिर गई। तो आज भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां होंगी जो हो सकता है 10 साल के बाद बहुत बड़ी कंपनी बन जाए, मल्टीबैगर्स बन जाए और आपका 1 लाख का वो 500 करोड़ कर दें। और ये भी हो सकता है कि जिन कंपनियों ने पिछले 20-25 साल में बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है वो आपको भिखारी बना दे। इसलिए केवल पास परफॉर्मेंस के आधार पे अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो भी परेशानी की बात है, और किसी पे राय नहीं, ट्रेडिंग नहीं। अगर आप किसी कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को आपको लगता है कि अब लोगों के, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोगों की बायर बिहेवियर चेंज हो रहा है, लोगों की सोचने का, खाने पीने, कपड़े पहनने का तरीका चेंज हो रहा है, तो जो उन कंपनियों में जो कंपनियां उसको कैटर करेंगी कि जो आगे होने वाला है, अगर उसमें आप निवेश करेंगे तो आपको फायदा होगा। देखिए पैसा कमाने का या गंवाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है, अगर आप पैसा गंवाना चाहते हैं तो पास परफॉर्मेंस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दें, और अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उस कंपनी द्वारा बनाए गए उत्पाद और मार्केट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको अडॉप्ट करके जो अपने प्रोडक्ट को और अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर लेता है, वो कंपनी आपके लिए अच्छी है। तो ये एक छोटी मोटी साइंस नहीं है, बहुत बड़ी साइंस है, क्योंकि फ्यूचर को एंटिसिपेट करना ही एक प्रबंधन की और मैनेजमेंट की स्किल है। और इसको सीखने के लिए आपको स्व अध्याय करना पड़ेगा, आपको खुद अध्ययन करना पड़ेगा, और इसमें कोई आपको राय नहीं दे पाएगा। क्योंकि पहले भी मैं एक घटना आपको बता चुका हूं, एक बार बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, उसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आए। वो एक्सपर्ट्स आए तो नीचे लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि साहब बताइए आपके अनुभव क्या हैं। तो एक निवेशक उठा, उसने कहा कि साहब आप जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आपकी वजह से मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। तो एक्सपर्ट वाला खुश हुआ, उसने कहा बताइए कैसे पैसा कमाया। उसने कहा साहब जो शेयर आपने कहा बेचो मैंने खरीद लिया, जो आपने कहा खरीदो मैंने बेच दिया और मैंने पैसा कमा लिया। तो पॉइंट ये है, ये जो फाइनेंशियल चैनल्स पे बैठे हुए एक्सपर्ट्स हैं ये करते क्या हैं, और इस बीच का पर्दाफाश भी हुआ। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने इस पे कार्रवाई भी की, कई लोगों पे दंड भी इसमें लगाया। क्योंकि अगर आप वहां पे जिनको आप एक्सपर्ट समझते हैं, आप समझते हैं कि इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है और ये एक्सपर्ट हैं और जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं और दिल से कह रहे हैं, अगर उन लोगों ने कहा कि ये एक्स कंपनी को खरीद लीजिए, मानी बात है कि उनकी बात सुनकर जो उनको एक्सपर्ट मानते हैं काफी लोग उस शेयर को खरीद लेंगे, और जब वो शेयर को खरीदेंगे तो भारी बात है शेयर ऊपर बढ़ जाएगा। जो शेयर जब ऊपर बढ़ जाएगा तो जिन लोगों ने खरीदा था वो तो खुश हो जाएंगे, उनका विश्वास बढ़ जाएगा, और जिन्होंने नहीं खरीदा था वो सोचेंगे यार बात तो सही कह रहे थे, देखो पड़ोसी ने तो पैसा कमा लिया, उसकी बात पे विश्वास कर दिया, और हमने क्योंकि नहीं खरीदा तो हमने गलती कर दी। वो खरीदना शुरू करते हैं, यही ट्रैप होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो व्यक्ति जिसने ये राय दी है फाइनेंशियल चैनल के अंदर, वो जब राय देता है उसके पहले उन शेयर को खरीद लेता है, और उसका वो 3-4 दिन का टाइम देता है जबकि लोग उस शेयर को खरीद लें और शेयर के प्राइस को बढ़ा दें, और वो शेयर को बेच के बाहर निकल जाता है, खुद निकल जाता है या दूसरे के माध्यम से निकल जाता है। देखिए अमेरिका के अंदर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है इस मामले में बहुत ज्यादा सीरियस है। वहां पे आपको पता होगा कि कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को इस प्रकार शेयर मार्केट के अंदर टिप दी और लाखों करोड़ों रुपए कमाया, वो आज जेल में। लेकिन भारतवर्ष के अंदर जो फाइनेंशियल चैनल्स में बैठे हुए एक्सपर्ट्स हैं ये शेयर मार्केट को बढ़ाते हैं, बढ़ाने से पहले खरीद लेते हैं, बाद में बेचकर निकल जाते हैं और आप फंस जाते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट को गिराते हैं, बढ़े हुए दाम पे बेचते हैं और नीचे दाम पे खरीद के पैसा कमाते हैं। तो इस प्रकार का मौका मेरा आपसे केवल एक शिक्षक के रूप में निवेदन है कि अगर आप अपने पैसे की रक्षा करना चाहते हैं, अगर आप अपने का सेफगार्ड करना चाहते हैं, तो कभी भी किसी के, अच्छा दूसरा एक निवेदन और करना चाहता हूं, क्योंकि मैं देखिए किसी का एंटी और फेवर की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को किसी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैंने जीवन का अनुभव किया है कि जो आपको बीच के बिचौलिए हैं और जो आपके कहते हैं कि आपके शुभचिंतक हैं और जो आपको घेरे रहते हैं, वो आपसे कहते हैं यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान खरीदिए, यूलिप। क्योंकि देखिए या तो आप शेयर मार्केट में खुद जाएं या म्यूचुअल फंड के माध्यम से जाएं या आप इंश्योरेंस में पैसा लगाएं। और ये यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिसमें आपका कुछ पैसा इंश्योरेंस में चला जाता है और कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में चला जाता है। तो वो आपसे कहेंगे, आपको कन्विंस करेंगे, नहीं ये स्कीम बहुत अच्छी है साहब, इसमें इंश्योरेंस भी आपका हो जाएगा और आपका म्यूचुअल फंड। जबकि वास्तविकता यह है कि पहले 3 साल के अंदर जो ब्रोकर है उसको इतना तगड़ा कमीशन मिलता है कि आपका जो पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो वो अपने फायदे के लिए आपको राय देता है कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में पैसा लगाइए। तो मेरा यह भी निवेदन है कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में पैसा लगाने से पहले विचार कर लीजिए, मेरी बात की ताकीद कर लीजिए, ब्रोकर के कमीशन का अध्ययन कर लीजिए और उसके बाद अगर आपको पैसा लगाना है तो या तो इंश्योरेंस में पैसा लगाइए या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। शेयर मार्केट में डायरेक्टली तब इन्वेस्ट कीजिए जब आप पूरी तरह से पढ़ लिख गए हो और आपको समझ में आ गया हो शेयर मार्केट कैसे ऑपरेट करता है। लेकिन किसी के राय पे अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए कभी भी ट्रेडिंग मत कीजिए। ट्रेडिंग तब तक मत कीजिए जब तक आपको बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो जाए, बहुत ज्यादा अध्ययन ना हो जाए, जब तक आपको टाइम इस बात का ना हो कि शेयर मार्केट की टेक्निक्स को आप समझ जाएं, तब तक ट्रेडिंग मत कीजिए। दूसरा यह है कि लॉन्ग टर्म का मतलब यह नहीं होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए तब तक इन्वेस्टमेंट कर दीजिए जब तक वो टूट के अपनी जगह पे वापस ना आ जाए। क्योंकि मान लीजिए 10,000 पे कोई इंडेक्स है और आपने उसको खरीदा, उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया, वो 40,000 तक गया, आपने नहीं बेचा कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूं मैं, और फिर वो लौट के 10,000 पे आ गया, फिर आपने कहा यार 20 साल मैंने पैसा भी लगाया और वही का वही आ गया जहां से शुरू हुआ था। तो लॉन्ग टर्म, बिकॉज वॉरेन बफेट ये कहते हैं लॉन्ग टर्म में एवरीथिंग इज डेड इन द लॉन्ग टर्म। इसका मतलब यह है कि मार्केट को समझना, उसका अध्ययन करना, स्वतः ज्ञान होना, किसी की राय पे न चलना, ट्रेडिंग न करना और कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स का खुद ज्ञान संज्ञान कर लेना, यह पैसे को बचाने और कमाने की आवश्यकता है। क्योंकि आगे आने वाला समय मेरे हिसाब से, अब सही हुए हो सकता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं कोई ब्रोकर नहीं हूं, मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरा निवेदन आप लोगों से और युवा लोगों से विशेष तौर पे है कि अपने पैसे को बचाने के लिए स्वाध्ययन कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी टाइम निकालिए और तब निवेशित कीजिए, क्योंकि आपका पैसा बुढ़ापे में आपका बहुत काम आएगा और अगर पैसा डूबा तो आपको बहुत ज्यादा कष्ट होगा। इसलिए मैंने निवेदन किया। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।